अब राजा परीक्षित को लेकर कहते हैं, तो आगे बताइए ना कहानी। तो ये हो गया, फिर अर्जुन आ गया, फिर वो फिर लगे और दिन उसको पिटाई की, फिर वहाँ आया। नहीं, अर्जुन जब अर्जुन ने बता दिया भगवान श्री कृष्ण अपने लोक को चले गए, परम धाम को चले गए, तो युधिष्ठिर महाराज को भी बैराग हो गया, उन्होंने परीक्षित को राजगद्दी दे दी। हाँ, तो यहाँ जो है ना, एक समाज सुना था मैंने कि अर्जुन का तेजहीन हो गया था। तो तेजहीन तो उसी, हाँ, तो भगवान गए थे, तो तेजहीन होने के कोई कारण बताए 4-6, ये कुछ लोग भी जान सकते हैं। तेजहीन का यही तो है। ये तो होता है कि आदर जी श्री के प्रति काम वासना का भाव रखना तेजहीन होता है। कोई अपना आराध्य चला जाता है, ये वियोग हो जाता है, तो उससे तेजहीन होता है। नहीं, इसमें मुख्य तेज है कि भगवान श्री कृष्ण गए तो उनकी शक्ति साथ लेके चले गए। अर्जुन की शक्ति उस काल में कुंठित हो जाती है, क्योंकि कुंठित इसलिए हुई क्योंकि जो अरे उनका है ना, क्या नाम उनका, अष्टावक्र मुनि का श्राप पूरा नहीं होता, क्योंकि सारी यादव कुल की स्त्रियों को लेकर के अर्जुन ही आ रहे थे रक्षा में। अब उनके रहते फिर वो भील अरे टूट ही नहीं सकते थे, तो फिर उन अष्टावक्र मुनि की श्राप कैसे पूरी होती, इसलिए उनकी श्राप पूरी करने के लिए वहां पर भगवान ने उनकी शक्ति कुंठित कर दिया। इसलिए व्यास भगवान ने पूछा अर्जुन ने, तुम्हें शक्ति कुंठित कैसे हो गई, मैं जो विद्या अर्जन करी भूल कैसे गया। जब बाण धनुष तो था, बाण तो धनुष तो था, बाण भी थे, लेकिन जब मंत्र को सोचते थे मंत्र ही नहीं याद हुए। जब मंत्र याद नहीं होते फिर वो कैसे मारे, कैसे लड़े, धनुष से थोड़े बहुत मारे इस प्रकार से। तो व्यास जी ने कहा तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी शक्ति जब अगला जन्म होगा तुम्हारा पुनः तुमको प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि बार बार जन्म होता रहता है इनका, तो इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे उन्होंने कहा, महाभारत में आता है, स्पष्ट आता है, तो यहाँ पर कम दे देते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा आता है। तो चले गए पांडव वहाँ युधिष्ठिर महाराज को, अब युधिष्ठिर महाराज ने राजा परीक्षित को योग्य जान करके, योग तो अकेले थे, योग भी थे और वो कैसे थे, धार्मिक थे और श्रद्धालु भी थे और दूरदर्शी भी थे, बड़े बुद्धिमान भी थे, तो उनको राजगद्दी दे दी योग्य जान करके, और वैसे भी योग्य ही थे वो तो। अब यहाँ पर कहते हैं, तथा परीक्षित दिग्विजय द्विज बरी शिक्षया महिम महाभाग्यवता ससासह यथा ही सुत्याम अभिजात कोविदः समाधिसन विप्र महद गुणस्तता। 16 अध्याय का है, 16 अध्याय में तथा उसी परीक्षित राजा ने द्विजवरों की शिक्षा के द्वारा, है ना, पांडवों के महाप्रयाण हो गया, तो महाप्रयाण हो जाने के बाद पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात अब द्विजवर है, द्विजों में श्रेष्ठ है, तो उनकी शिक्षा के द्वारा इस पृथ्वी को महाभाग्यशाली राजा परीक्षित ने शासन किया था। तो यह था जिस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं, जन्म की जैसे उन्होंने जन्म के समय सूत्याम अभिजात को समादेशन विप्र जैसे जिस जन्म नक्षत्र जन्म काल में जैसे ज्योतिष ने बताया था ना, उसी प्रकार से उनमें गुण विद्वान हो गए। जन्म काल में जिन ब्राह्मणों ने परीक्षित के विषय में अरे वर्णन किया था, गुणों का वर्णन किया था, उसी प्रकार गुण उनको दिखने लगे और उसी प्रकार गुणों से युक्त होकर के सुशोभित होकर के आर्तार्थ क्या करने लगे, राज शासन करने लगे। अब देखिए, अब आप पूछ रहे थे किससे विवाह किया। स उत्तरस्य तनयाम उपये में इरावतीम जन्मे जयादि चतुरस्य तस्याम उत्पादितान। उत्तर की जो तनया आता है, उस तनया के साथ उपयम विवाह किया था इरावती उसका नाम था। हाँ, राजा परीक्षित की पत्नी का नाम इरावती, जो उत्तर की पुत्री थी। उससे जन्मे जय आदि 4 पुत्र पैदा किए। तो कहते हैं जहाराश्वमेधांस दिन गंगायाम भूरि दक्षिणान शारद्वतम गुरुं कृत्वा देवा यत्राक्षि गोचरः। कि उन्होंने आजहारा किया था, अश्वमेधान
अश्वमेध नाम के 3 ही यज्ञ किए थे जो भूरी दक्षिणा वाले थे। गंगा में, गंगा के तट पर रह करके 3 यज्ञ किए थे। उनमें इनको सारद्वतम यानी कृपाचार्य भगवान को गुरु बना करके इन्होंने क्या किया था, गंगा के तट पर 3 यज्ञ किए थे। वो अच्छा, फिर कृपाचार्य को पांडवों ने कुलगुरु तब भी रखा था? कुलगुरु थे वो द्वेष नहीं करते थे। वो तो कौरव पांडवों के जब तक लड़ाई थी तब तक कौरव पक्ष में लड़े थे, द्वेष थोड़ी करते थे। द्वेष नहीं करते? हैं दोष करने वाले नहीं थे। आपके मन में ऐसा हो गया दोष करते होंगे इनकी तरफ से लड़े होंगे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, फिर भी उन्होंने कुलगुरु रखा ही उनको ही? कुलगुरु तो वही थे। जब 2 भाग हो गए तब धौम ऋषि को कुलगुरु बनाया था। जब वो विभाग समाप्त हो गया तो कृपाचार्य कुलगुरु है, एक चिरंजीवी है। लेकिन उनके पुत्र का कोई नहीं आता कौन होगा? कृपाचार्य के आगे कोई विवाह नहीं किया होगा उनकी बहन तो इन द्रोणाचार्य को कृपी। अब अश्वत्थामा ने विवाह कहाँ किया? उसका भी नहीं हुआ था कोई, उसने विवाह ही नहीं किया, ब्रह्मचारी रहा। तो इसलिए कृपाचार्य के हो सकता विवाह नहीं किया होगा उन्होंने, क्योंकि वो नहीं आता। तो इस प्रकार से जानना चाहिए। तो कहते हैं उनको सारद्वतम है, सारद्वतम। तो सारद्वत नाम के जो कृपाचार्य है उनको क्या बनाया, गुरु बनाया। और गुरु बना करके कहते यत्र अक्षी गोचरा, जहाँ पर गंगा के तट पर जा करके पूरी दक्षिणा, जिन ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा दी, और यज्ञों में देवताओं को प्रत्यक्ष रूप से। यत्र, जिस यज्ञ में ये देवा यत्र अक्षी गोचरा, कहते जिस यज्ञ, यत्र हो गए यज्ञ, जिस यज्ञ में देवा अक्षी गोचर हुए थे, इंद्रिय का विषय बने थे। अर्थात कैसे हो गए, जहाँ पर यज्ञ किया था ना उन्होंने, तो जैसे कहीं किसी यज्ञ में देवता अरे अदृश्य रूप से आते हैं, लेकिन उनके यज्ञ में देवता प्रत्यक्ष रूप से आए थे भाग लेने के लिए। कलयुग आरंभ हो गया था, कृष्ण भगवान की जाति कलयुग चालू हो गया था। तो उसी कलयुग में भी देवता उनके यज्ञ में कैसे आए थे, अपने अपने भाग लेने के लिए प्रत्यक्ष होकर के आए थे। तो यत्र, जिस यज्ञ में अक्षी गोचरा देवा, तो ऐसे कृपाचार्य को गुरु बना करके भूरी दक्षिणा से युक्त 3 अश्वमेध यज्ञ नामक यज्ञ किए थे। तो कहते हैं निज ग्राह्य और सहा वीरा किलम दिग्विजय क्वचित नृपलिंग धर्म शूद्रम ग्रंथम गोमिथुनम पदा। अब इसके पश्चात कहते हैं उस काल में कहते हैं वीर ने, कौन ने, राजा परीक्षित ने दिग्विजय में निज ग्राह्य और अपने तेज के द्वारा, निज यानी स्वयं के तेज के द्वारा वीर ने राजा परीक्षित ने दिग्विजय के काल में कली को, जो नृपय यानी राजा के लिंग को धारण करने वाला शूद्र जो कली था, उसको ग्रंथम दंड दिया था। क्यों? क्योंकि गो मिथुनम पदा, वो गो के जोड़े को पैर के द्वारा मार रहा था, गौ के जोड़े को पैर के द्वारा मार रहा था। तो उस राजा ने उसको कलयुग को क्या दिया, बलपूर्वक दंड दिया, ग्रंथम मारा था, पैर के द्वारा आघात कर रहा था, इसलिए उसको बलपूर्वक दंड दिया। इस प्रकार से उन्होंने सूत जी ने सोनक ऋषि कहा। अब कहते सोनक वाचा कस्येतु निर्जग्राह कलिम दिग्विजय नृपा नृदेव चिन्ह धृक शूद्र को सौगाम यह पदा हनत तत्कता महाभागा यदि कृष्ण कथाश्रयम। तो किस कारण से कलयुग को दिग्विजय के काल में राजा ने दंड दिया, और नृदेव का चिन्ह को धारण करने वाला शूद्रक है, कलयुग शूद्र है, शूद्र का लिंग धारण करके, यदि भी देवता विशेष है कलयुग भी, लेकिन शूद्र है। अगर नृदेव को चिन्ह को धारण करने वाला शूद्रक जो कली था, उसने इस कली ने गाय को क्यों पैर के द्वारा मारा, लात से मारा था, है ना। तो यदि इस प्रकार से जो पैर को मारा था, ऐसे कलयुग को दिग्विजय के काल में राजा परीक्षित ने दंड दिया था। तत्कथाम, हे महाभाग, यदि वो कथा कृष्ण को विषय करने वाली हो तो सुनाइए। यह कथा
कृष्ण को विषय करने वाली हो तो क्या करिए, सुनाइए। इस प्रकार से वर्णन किया। ऐसा प्रश्न कर दिया। अब प्रश्न करने के पश्चात अरे यहाँ पर सूत जी सोनाकाद ऋषि कहते हैं सूत वाचा 10वां नंबर। तो ऐसा प्रश्न कर दिया तो किस कारण से राजा परीक्षित ने दंड दिया, किसको, कलयुग को, और क्यों जो मार रहा था, गाय के जोड़े को मार रहा था। तो यदि जो कथा है राजा परीक्षित को लेकर के और कलयुग को लेकर के, यदि वो कृष्ण संबंधी कथा हो तो सुनाइए, कृष्ण संबंधी कथा नहीं है तो मत सुनाइए। कृष्ण को विषय करना, जिसमें ऐसी कथा तभी सुननी चाहिए कि जहाँ पर भगवान की चर्चा आती हो। तो उन्होंने कहा सुनो, यदा परीक्षित कुरु जांगले वसन कलिम प्रविष्टम निचक्रवर्तिते निशम्य वार्ता मनति प्रियाम तथा सरासनम संयुग सौंडीराधदे। कहते यदा जिस काल में परीक्षित राजा कुरुजांगल में निवास करते थे। कुरुजांगल का अर्थ हस्तिनापुर, कुरुजांगल का हस्तिनापुर का ही नाम कुरुजांगल है। तो महाराज था, तो महाराज्य में क्या करते थे, निवास करते थे, बड़े राजा है ना, राज्य हस्तिनापुर राज्य में निवास करते थे। तो निवास करते थे तो उसी काल में उन्होंने कहा कि किसी ने कहा कि कली मेरे राज्य में प्रवेश कर गया। कली में प्रविष्टम निज चक्रवर्ती थे, उस उनके राज्यकाल में ही कली ने प्रवेश कर लिया, ऐसा किसी के द्वारा सुनी बात सुनी। निशम्य वार्ताम अनति प्रियम, यद्यपि प्रिय नहीं थी वार्ता कि मेरे राज्य में कलयुग ने प्रवेश कर लिया, आक्रमण कर दिया मेरे राज्य के ऊपर। तो ऐसा सुन करके वार्ता किसी ऋषि किसी ब्राह्मणों के मुख से सुन लिया। सुनने के पश्चात कहते हो उनको वो अच्छी नहीं लगी वार्ता कि मेरे राज्य में मेरे राज करते रहे करने पर भी कलयुग ने मेरे राज्य के ऊपर प्रवेश कर लिया, आक्रमण कर दिया, तो निश्चित रूप से मेरे को दंड देना ही पड़ेगा। ऐसे सुन करके उन्होंने क्या लिया, सरासनम संयुग सौंडी राधा थे, श्रेष्ठ धनुष कहते ये रे रथ के ऊपर सवार होकर के और धनुष बाण को हाथ में लेकर के, तो उन्होंने कहा अच्छा एक और ही है कि उन्होंने सरासनम संयुग सौंडी राधा थे आता, तो उन्होंने धनुष बाण को कहा था अब बहुत दिनों के बाद मैंने युद्ध नहीं किया था, युद्ध का अवसर आ गया, इसलिए युद्ध का अवसर है, अब ठीक ही रहा, कलयुग मेरे राज में आ गए तो मेरे को मेरे राज के ऊपर आया आक्रमण करने के लिए, अब मेरे साथ दो युद्ध होगा, जो बहुत दिनों से मैंने युद्ध नहीं किया था, युद्ध करने का अवसर आ गया। तो धनुष बाण हाथ को लेकर के फिर दिग्विजय करने के लिए चल दिए। अब इस प्रकार से वो रथ को बैठ करके, ठीक है, सोलंकृतम श्याम तुरंग योजितम रथम मृगेन्द्र ध्वजे माश्रितः पुरात वृतो रथास्व द्वीपे युक्तया सुसेनया दिग्विजय निर्गता। कहते सोलंकृतम श्याम तुरंग अलंकार से युक्त है, सुष्टु है, सुष्टु अलंकृतम अच्छी प्रकार से सुष्टु शोभन अलंकार से युक्त होकर के काले श्याम काले तुरंग से युक्त होकर रथ को जोड़कर रथ में जोड़ करके काले काले जो है ना अश्व, और कहते हैं अश्व की ध्वजा में कौन, मृगेंद्र, मृगों का स्वामी कौन है, मृगों के ऊपर शासन करने वाला शेर, जो शेर के चिन्ह को धारण करने वाले मृगेंद्र है ना। तो मृगेंद्र में तो वही है भाई, शेर ही आता है, सिंह की ध्वजा वाले, हाँ सिंह की ध्वजा वाले हैं, है क्या नहीं। अच्छा सिंह बहुत, जैसे अर्जुन के रथ का ध्वजा तो कौन थी, अरे वो थी वानर वाली, हनुमान जी वाले, लेकिन इनकी ध्वजा कौन से मृग, शेर की ध्वजा थी। तो शेर की ध्वजा को आश्रय करके उस पर ऐसे रथ के ऊपर बैठ करके उन्होंने पूरी दिशा में भ्रमण किया। कहते रथाश्व द्वीप है ना, द्वीप पत्ति युक्तया स्वसेना, तो स्वसेना से युक्त होकर के दिग्विजय करने के लिए वहाँ पर निकले। रथ अश्व द्विपति के हाथी घोड़े हो गए, रथ अश्व तो हो ही गए, रथ हो गया, अश्व हो गए, और द्विपत्ति युक्त घोड़े पैदल युक्तया से युक्त होकर सेना से युक्त होकर के। द्वीप शब्द का अर्थ है हाथी होता है, हाथी होता ना, हाथी और हाथी से हाथी और पत्युक्तया का अर्थ कर दिया पैदल आदि से, पैदल आदि से युक्त होकर के सेना से घर करके वृत्तियान घर करके स्वसेना से युक्त होकर दिग्विजय करने के लिए निकल गए। उसमें है ना
रथ हाथी घोड़े पैदल तीनों आ गए। रथ अश्व द्विपति। अच्छा यहाँ पर रथ हो गए, अश्व हो गए, द्विपेन हाथी आ रहा है ना। द्विपेन हाथी, हाथी के द्विपनियों को मारता है, किसके लिए? दांतों के लिए। द्वीपनिम हंती, तो हाथी दांतों के लिए हाथी को मारता है, तो द्वीप है। द्वीपवती युक्त है, यानी पैदल आदि से युक्त होकर के अपनी सेना से युक्त होकर के वे निकले। कहाँ पर? अब कहाँ किस देश में गए? तो कहते भद्रास में। ये भद्रास भारत में नहीं है, भद्रास देश में गए। केतुमाल में गए, ये भी भारत में नहीं है। भारतम, तो भारत में ही है। उत्तरायण कुरुन, उत्तर कुरु। अब जहाँ पर पांडव भी नहीं गए थे, यहाँ पर दिग्विजय करने के लिए पांडव भी इस क्षेत्र में नहीं गए थे, लेकिन यहाँ पर हाँ अर्जुन अकेला यहाँ पर गया था। कहाँ पर? उत्तर दिशा में कुबेर तक गया था, कि यहाँ तक ही मनुष्य जा सकते हैं, कुबेर की राजधानी तक, इसके आगे नहीं है। तो वो गए थे, तो कहते हैं केतु कुरुन, उत्तर कुरु दूसरी है, मतलब चीन आदि का है ना, जो चीन आदि उधर चला जाता है वो क्षेत्र है। पूरा भारतखंड है, भारतवर्ष लंबा चौड़ा है। भारतखंड तो सीमित है, लेकिन भारतवर्ष बहुत बड़ा है। तो भद्रास केतुमाल भारत, तो भारत उत्तर कुरुन हो गए। और किम पुरुषार, एक किम पुरुष है ना, ये सुमेरु को उस तट पे है, चारों तरफ एक सुमेरु पर्वत है, उसके चारों तरफ बसे हुए हैं। तो किम पुरुषारी वर्षाणी विजित्य जगृह बलिम, तो वहाँ सभी राजाओं को जीत करके बलि लेकर के अपने घर को लौट रहे थे। कहते हैं तत्र तत्र उप शृण्वाना स्वपूर्वेशाम महात्मनाम प्रगीयमाणम च यशा कृष्ण महात्म्य सूचकम। तो जहाँ पर जाते थे वहाँ पर पूर्व सारे महात्मा लोग क्या करते थे ना, महापुरुष हैं। यहाँ पर क्या दिया? 13 है ना। कहते जहाँ पर भी जाते थे, जहाँ पर भी जाते तत्र तत्र वहाँ पर उपश्रवणवाना, वहाँ पर उन्होंने श्रवण किया था। क्या? स्वपूर्वेशा महात्मा, अपने पूर्व महात्माओं को, मतलब अर्जुन आदि के अपने पूर्वज जो महात्मा हुए थे उनके पूर्वजों के यश को उन्होंने श्रवण किया था। प्रगीयमाणा, जो भी वहाँ पर उनके नामों का चर्चा करते रहते थे, उस देश में जा कर के देशवासी ना पांडवों के विषय में चर्चा करते रहते थे, यश को सुनते थे। कहते कृष्ण महात्म सूचकम, कृष्ण की महिमा से युक्त होकर के कृष्ण की महिमा का और पांडवों की महिमा का गान करते रहते थे। वहाँ पर जा कर के उन्होंने सभी देशों में अपने पूर्वजों की यश का गान सुना, पूर्वजों के यश का गान सुना, कृष्ण की महिमा का उन्होंने सुना कि कृष्ण भगवान ऐसे थे, कृष्ण भगवान ऐसे थे। इस प्रकार से वहाँ पर और जाते थे। तो कृष्ण महात्म सूचकम प्रगीयमाणम, तो बहुत व्यक्ति है ना, स्त्री पुरुष आदि, राजा मनुष्य आदि वहाँ के उस देश के भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान करते रहते थे। इस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर कृष्ण भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गान सुना, और अपने पूर्वजों का भी नाम ये सुना, पांडवों का भी यश सुना, और कृष्ण भगवान की महिमा का भी यश सुना, गान सुना, महात्मा को सुना। इस प्रकार से अब ऐसे लौट करके आए। अब घूमते कहाँ अपने क्षेत्र में ही आ गए। अब वहाँ पर आए तो कैसे हैं, तो एक जगह कहाँ पर हमारे वो रुके हुए थे, मतलब क्षेत्र में। तो वहाँ पर जैसे सेना रुकती ना कहीं ना, तो वहीं पर रुके थे। तस्य उन्होंने अपना डेरा डाला एक क्षेत्र में, डेरा डाल के पश्चात कहते हैं तस्य एवं वर्तमानस्य पुरुषां वृत्ति अनवहम नाति दूरे क्रश्चार्यम यदा सीते तान निबोध में। जब लौट करके सभी जगह से दिग्विजय करके बलि लेकर लौट के आ रहे थे, उसी में काल में जहाँ पर उनके सामने एक घटना घटी, नज़दीक में, अति दूर नहीं था, एक आश्चर्य उन्होंने देखा। उस आश्चर्य को मेरे सुनवन करो। सूती जी सोनकारी कहते हैं कि जब राजा दिग्विजय करके सारे लोगों, सारे राज्यों को, कि जिस देश में जाता था वहीं पर अर्जुन कृष्ण भगवान की, पांडवों की यश गान सुनता था, और वहाँ से भेंट लेकर के आगे बढ़ते थे। और जो यश गान नहीं सुनता था तो उनसे भी दंड देता था, मतलब जहाँ पर जो युद्ध लड़ते थे उनको युद्ध के द्वारा पराजित कर देते थे। और जहाँ पर यश गान सुने तो वहाँ पर बड़े प्रेम करते थे वो। तो जहाँ पर उन्होंने पग पग पर अपने
पूर्वजों की और भगवान श्री कृष्ण की महिमा का ये सुना, बड़े प्रसन्न होते थे, बड़े प्रेम करते थे। अब लौट करके धन संपत्ति आदि लेकर के, क्या लेकर के, बलि भेंट भेंट सामग्री लेकर के लौट करके आ रहे थे। तो रास्ते में ही उन्होंने, जहाँ पर उनका डेरा था उसके नज़दीक में उन्होंने एक आश्चर्य देखा, जो उनके नज़दीक में ही था। कहाँ पर था? उनके डेरे के नज़दीक में था। उस आश्चर्य को मेरे को सुनो, घटना को। तो कहते धर्म है, धर्म पदे केन चरण भिक्षायाम उपलब्ध गाम रचति सिंहाश्रु बदनाम विवस्यामेव मातरम। के धर्म एक पाद के द्वारा विचरण करता रहता था, एक पाद के द्वारा धर्म चलता हुआ। भिक्षायाम उपलब्ध गाम, बिच्छो को भिक्षाया, तो अरे गाय वहाँ पर विष्टि हुई, एक स्थान पर उससे गाय को उन्होंने देखा। धर्म में जो एक पाद के द्वारा चल रहा था, तो उसी घूम रहा था। तो कहते उपलब्ध गाम, भिक्षायाम गाम उपलब्ध, उसी स्थान पर जहाँ पर धर्मराज घूम रहे थे, बैल का रूप धारण करके घूम रहे थे, तो उसी स्थान पर गाय को कैसा, गाय के रूप में, एक स्थान गाय के रूप में पृथ्वी देखी। कैसे देख? गामेन पृथ्वी, गामेन गाय भी होती है और पृथ्वी भी है। तो कहते हैं पृथ्वी गाय के रूप में देखी। इस प्रकार से उपलब्ध ऐसी गाय को देख करके पृच्छति सीमा स्मा अश्रु बदनाम, कहते हैं जो अश्रु से युक्त थी, अश्रु से युक्त थी, ऐसे उस गाय को उन्होंने पूछा। कौन है? धर्म ने। जो विवस्साम ई मातरम, जैसे बछड़े से रहित माता होती है, इस प्रकार से बछड़े से रहित माता जिस प्रकार अश्रु बहाती रहती है, उसी प्रकार से ऐसी माता को, ऐसी गाय को देखा जो पृथ्वी माता थी, गाय का रूप धारण करके वहाँ पर खड़ी हुई थी। उसे जो धर्मराज के सामने आई, मतलब दोनों को वहाँ पर इस प्रकार जोड़ा, एक गाय और एक बैल। अरे तो इस प्रकार से गांव को देखा। अब वहाँ पर धर्म कहता है, धर्म को नहीं, धर्मराज बैल का, नंदी का रूप धारण करके, नंदी का रूप धारण करके बैल है, खड़ा हुआ है, और वहीं पर गाय भी, अरे गाय पृथ्वी गाय बन करके आए। उसी के पास में ही जो एक पैर से बैल खड़ा हुआ है, उसी बैल को ही, जोड़े को कलयुग लात के द्वारा मार रहा था। उनके सामने जो घटना घटी, यदि वो देवता है, लेकिन इस प्रकार से वो कलयुग इस प्रकार से रूप धारण करके जब वो वहाँ पर थे, धर्म भ्रमण कर रहा था, गाय भी उसी प्रकार, गाय पृथ्वी गाय का रूप धारण करके विचरण करती, वहीं पर कलयुग भी उनको जोड़े को मार रहा था। तो कहते हैं क्वचिद कच्चिद भद्रे नामये, यही है। चलो कॉल करें।